Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about Erickson's साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हमने सबसे पहले पियाजे की थ्योरी की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही आज हम एरिक्सन की जो कि उसने साइकोसोशल थ्योरी दी है उसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो अब मैं आपको शो करूंगी। ये ही जो है एरिक्सन की पूरी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना है। इसमें जो है थ्री जो है डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बताया हुआ है। जैसे सबसे पहला है स्टेज ऑफ ट्रस्ट, फिर है टाइम, उसने बर्थ पीरियड भी बताया हुआ है, और फिर उसके बाद क्या क्या रेलिवेंस है। और ये जो रेलिवेंस है यही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि एरिक्सन के द्वारा बनाई गई हैं। और आपको अगर ये आता है दैट मीन्स आपको एरिक्सन की थ्योरी आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रस्ट की बात करी हुई है एरिक्सन ने। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेके हाफ ईयर्स तक जो है बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो ट्रस्ट होता है बच्चा का या मिसट्रस्ट। मीन्स कि जैसे मदर है, मदर उसको उठाती है तो वो बच्चा जो है खुश होता है ना। अगर कोई और उसको उठा रहा है तो बच्चा जो है वो थोड़ा फील करता है या रोता है। तो वो क्या है, मिसट्रस्ट। दो चीजें होंगी इस स्टेज में। क्या क्या, एक तो ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट किस पे होगा, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, है ना। तो जब उसको उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट आता है बच्चे को। फिर उसके बाद मिसट्रस्ट क्या है, जब कोई और उसको उठाता है तो वो सोचता है कि कौन है ना। तो वो भी क्या है, इन्फेंसी स्टेज में दो रेलिवेंस आते हैं। या तो बच्चा ट्रस्ट करेगा या बच्चा मिसट्रस्ट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, जो कि क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। और इसमें क्या है, बच्चा 1.5 साल से लेके 3 साल तक होता है। और इसमें क्या है, ऑटोनॉमिक वर्सेस शेम या फिर डाउट। या तो बच्चे को होगा कि हाँ मैंने अच्छा अच्छा किया है ना। या फिर बच्चा जो है वो उसको डाउट होगा कि क्या मैंने सही किया है, या बच्चा मुझसे गलती ना हो जाए। मतलब बच्चे करते हैं ना इस एज लेवल पे। तो वो कौन सी स्टेज हो गई, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि रिक्सन ने बताई हुई है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, थर्ड वन इज प्री स्कूल स्टेज। अब प्री स्कूल स्टेज में क्या है, प्री स्कूल स्टेज में जो है जो कि 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक 6 ईयर तक है। और वो कौन सी है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मतलब पहले जहाँ तो बच्चा जो है वो काम करने के लिए इनिशिएटिव लेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। वो कॉन्फिडेंट होगा और वो काम करेगा भी। लेकिन या इनिशिएटिव लेगा या वो गिल्टी रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा होता है ना। तो ये बताए क्या है आपको, जितने भी आपने देखा होगा, एक ऑपोजिट है उसका और एक पॉजिटिव है ना। एक पॉजिटिव बात बताई है या जो है ऑपोजिट बताई है। तो उन्होंने बताया कि बच्चा जो है इस पीरियड में, जो इन्फेंसी है या बाकी के हैं, उसमें इस तरीके का जो है उसका रेलिवेंस होता है। या तो वो ट्रस्ट करेगा अगर इन्फेंसी की बात करें, या तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे रेलिवेंसेस जो है वो एरिक्सन ने बताए हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो स्कूल स्टेज में 6 to 12 ईयर्स की हैं, जो कि इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ तो बच्चा जो है वो काम करेगा, है ना। उसको होगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, या सुपीरियर मतलब आगे आगे होके सारा काम करेगा। लेकिन यहाँ फिर उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, पीछे पीछे रहेगा। आपने देखा होगा क्लासरूम में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जो जवाब देते हैं कि हाँ जी मुझे आता है, हैंड रेज करते हैं, आंसर करते हैं हर एक क्वेश्चन का, है ना। या कुछ वो होते हैं जो फेस छुपाते हैं कि टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, है ना। तो वही स्टेज के बच्चे जो है रिक्सन ने बात करी है बच्चों की, कि या तो बच्चा बताएगा इंडस्ट्रियसनेस या फिर इंफिनिटी, कि वो पीछे पीछे रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो 12 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक है। और इसमें बच्चा जो है वो जान तो उसको उसको पता मतलब ये होगा कि मुझे आगे जाके ये बनना है ना। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं 12th में जैसे चूज करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और उनका ये होता है कि मुझे ये बनना है। या तो बच्चा आइडेंटिटी उसको पता होगा कि मुझे जाके ये बनना है, या उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा। या वो कंफ्यूज कंफ्यूज होगा। ठीक है, डुअल कंफ्यूजन रहेगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब या तो बच्चे को पता होगा कि उसको क्या करना है, या फिर वो क्या होगा, कंफ्यूज्ड होगा। फिर उसके बाद जो है अर्ली एडल्टहुड, जो कि 20 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक होता है, जिसमें मैरिज होती है, इंटीमेसी, या फिर जो है कोई शादी नहीं करते तो वो आइसोलेट रहते हैं। तो ये सारी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया हुआ है रिक्सन ने कि क्या क्या होता है। फिर उसके बाद लेट एडल्टहुड की अगर हम बात करें, 45 ईयर्स to 65 ईयर्स तक जो है लेट एडल्टहुड रहता है। और इसमें क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। अब ये क्या है कि जहाँ तो मतलब एक तरह से क्या बन गया है, या उसकी एक बन गई हुई है सारी
हम कह सकते हैं कि जनरेट कर ली हुई है उसने अपनी आइडेंटिटी, पूरी उसकी आइडेंटिटी बन गई होगी, किसकी, लेट एडल्टहुड चाइल्ड में। अब तो मतलब उसके बच्चे भी हैं, अब वो जनरेट आगे आइडेंटिटी उसकी बन गई है, या फिर वो मतलब आगे कुछ भी नहीं उसने किया तो वही वहाँ वहाँ पे ही है। ठीक है, दो तरह का है लेट अडल्टहुड में, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, इसमें क्या है, या तो बच्चा जो है वो बच्चा नहीं है, इसमें तो एडल्ट हो गया ना, तो या तो उसकी आइडेंटिटी पूरी बन गई हुई है, या उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल बनी ही नहीं है, वो स्टैग्नेशन हो गई है, खत्म हो गई है, या ठीक है, तो इसमें ये आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड एज में, तो वो 65 ईयर्स या उससे अबव होगा। तो इसमें क्या है, ईगो इंटीग्रिटी, मतलब उसकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी हो चुकी होगी कि जैसे हम कहते हैं कि बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, उनको सब पता होता है, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है ना। तो ईगो इंटीग्रिटी मतलब उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को बताने के लिए। या फिर 65 ईयर्स के बाद जो है डिसअपियर हो जाता है, दैट मीन्स डेथ हो जाती है। तो ये जो है होल थ्योरी है एरिक्सन की, और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन पियाजे की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन पियाजे की ज्यादा आती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म क्या थी इस थ्योरी की, कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्या स्टेजेस का ही बताया हुआ है कि इसमें ट्रस्ट है, इसमें मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट होता है ना, ऑपोजिट बताए हैं, और जो है बताया है। फिर उसके बाद जो है एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म, या तो बच्चा या तो पूरा ऑप्टिमिस्टिक है या तो पूरा नेगेटिव है, उनके अकॉर्डिंगली ये है कि या तो जो ऑप्टिमिस्ट है वो ऑप्टिमिस्ट रहेगा, उनके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर हम देखें तो अगर पहली स्टेज में बच्चे को ट्रस्ट है तो ऑटोनॉमी रहेगी, इनिशिएटिव रहेगा, है ना, आइडेंटिटी उसकी बनेगी, इंटीमेसी होगी, जनरेटिविटी होगी। लेकिन अगर नहीं है तो वो जो है पेसिमिस्ट हो जाएगा, सारा नेगेटिव नेगेटिव चलेगा। अकॉर्डिंगली मीन्स या तो बच्चा पूरा पॉजिटिव रहेगा पहली स्टेज से, या तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्टिमिज्म जो है इसमें बहुत ज्यादा है। और जो हमने तो वैसे अभी नहीं की फ्रूट की थ्योरी है, तो फ्रूट की जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट है। इसमें आपको, अगर हम देखें इस क्लास में फ्रूट की थ्योरी आपको है नहीं, तो वो करवाने का कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद अगर हम देखें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सबसे पहले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चा जो है अगर जैसे जो जो उन्होंने बताया हुआ है कि बच्चा जो है या तो जनरेट करेगा, बच्चा तो नहीं उस टाइम जनरेटिविटी में बड़ा है ना, सीखेगा, फिर उसके बाद जो है डाउट भी उसके हो सकते हैं। तो ये सारी जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसको जो है आगे कैसे जो है दूसरों को जो है बच्चों को उनके एज लेवल के अकॉर्डिंगली काम करवाना है। फिर उसके बाद कि उनकी क्यूरियोसिटी, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उस टाइम पे, जैसे हम कहते हैं कि कई बार बच्चों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है ना, तो उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना, पीर प्ले और इंडिविजुअल प्ले, और दूसरों के साथ भी बच्चा खेले, इंडिविजुअल भी खेले, मतलब दोनों तरह की जो है उसकी डेवलपमेंट हो। बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज करना, कई बार बच्चे जो है ऐसे ज्यादा नहीं सीख पाते जितना वो गेम से सीखते हैं, तो इसीलिए गेम्स ऑर्गेनाइज करना, रोल प्ले, उनको पता चले कि अगर ऐसा हुआ दूसरों के साथ, तो एम्पैथी, एम्पैथेटिक फीलिंग्स उनकी जो है अराइज उन दूसरों के लिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार उनको, कई जो है बच्चे सिंपैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक मतलब कि हाँ उसके साथ ये हुआ तो गलत हुआ, एम्पैथेटिक मतलब जब वो अपने भी ले लेते हैं, "हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो एम्पैथी होती है, तो वो रोल प्ले करके ही उनको पता चलता है। फिर उसके बाद जो है रिस्पेक्ट एंड प्रेज, जैसे हैं, इसमें जो है ऐड किया गया है कि सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रेज, बच्चों की प्रेज भी करनी चाहिए, ये क्या है, एक तरह से मोटिवेशन है, यही हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में दिया गया है। फिर उसके बाद जो है कोऑपरेट करना, इनकरेज करना, कि हमें जो है दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, अपनी आइडेंटिटी भी बनानी, ये भी रिक्सन ने बोला है कि बच्चे की जो है अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो है उसने कुछ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट्स भी दिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि टीचर को गाइड करना है बच्चों को, क्या गाइड करना है कि क्या-क्या वो बच्चा कर सकता है आगे, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि टीचर ने गाइड करना है। फिर उसके बाद है कि इंडिपेंडेंस देना बच्चों को, कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हमने क्रैमिंग को ही बच्चा रट्टा लगाए और आके लिख दे। हमने बच्चों को सिखाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखे। और साथ-साथ में ये भी हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग और थिंकिंग को बढ़ाना है, ताकि बच्चा जो है वो सोच सके। तो इसीलिए इस सब को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं कि क्या होते हैं बच्चे की एज लेवल के अकॉर्डिंगली। तो आज हमने जो है एरिक्सन की थ्योरी की है। सो होप यू लाइक दिस।
Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.